देखिए प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सभी सीखेंगे मोल प्रभाज कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक प्यारे बच्चों, कैसे मोल प्रभाज ज्ञात करते हैं इसको हम लोग सीखेंगे। देखिए, कहा है 72 ग्राम जल का भार दिया गया है। प्यारे बच्चों, क्या दिया गया है? जल का भार। जल का भार क्या दिया गया है? जल का भार दिया गया है 72 ग्राम और 92 ग्राम एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का भार प्यारे बच्चों कितना दिया गया है? 92 ग्राम। 92 ग्राम दिया गया है। तो कहा है कि मिश्रण में दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, क्वेश्चन में कह रहा है दोनों का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये है मिश्रण में हमारा क्या है? जल है और क्या है? एथिल एल्कोहल। जो हमारा मिश्रण है वह जल और एथिल एल्कोहल का है। तो प्यारे बच्चों, हमें जल का मोल प्रभाज ज्ञात करना है और एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, मोल प्रभाज ज्ञात करने के लिए हमें जो है मोलों की संख्या ज्ञात करना होगा। जल के मोलों की संख्या और एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या। आपको कभी भी मोल प्रभाज ज्ञात करना है तो सबसे पहले आप लोग मोलों की संख्या निकालेंगे। मोलों की संख्या ज्ञात करने के लिए हमें उसका भार पता होना चाहिए और अणुभार पता होना चाहिए। किसी पदार्थ के मोलों की संख्या बराबर होता है उस पदार्थ का भार बटे उस पदार्थ का अणुभार। यदि हमें जल का मोलों की संख्या ज्ञात करना है तो जल का भार बटा जल का अणुभार करेंगे। जल का भार तो पता है, जल का अणुभार नहीं पता है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले हम जल का अणुभार ज्ञात करेंगे। जल का अणुभार। प्यारे बच्चों, जल का सूत्र भी ब्रैकेट में साथ में लिख रहे हैं। जल का सूत्र क्या होता है? H2O। तो जल का अणुभार कितने हाइड्रोजन है? 2। एक हाइड्रोजन का भार कितना होता है? 1। तो हमारे पास कितने हाइड्रोजन है? 2। तो 2 से गुणा कर दीजिए। प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है प्यारे बच्चों? 8। 8 दूना 16। तो कितना इसका होता है? 16। 2 एक अन्नम 2। 16 में 2 को जोड़ेंगे कितना आ गया? 18। तो प्यारे बच्चों, जल का अणुभार आ गया 18। अब हम निकालेंगे एथिल एल्कोहल। एथिल एल्कोहल का फार्मूला क्या होता है प्यारे बच्चों? एथिल मेथ का मतलब एक कार्बन, एथ का मतलब 2 कार्बन। मेथिल एल्कोहल इल समूह लगा है। मेथ प्लस इल मतलब एल्किल समूह का यौगिक है। तो इसमें क्या होगा? कार्बन परमाणुओं की संख्या का 2 गुना प्लस 1 होगा हाइड्रोजन, क्योंकि एल्किल में जो होता है हाइड्रोजन की संख्या कार्बन परमाणुओं की संख्या के 2 गुने से 1 अधिक होता है। तो कार्बन परमाणु की संख्या 2 हो गया है। तो 2 दूना 4 1 5। एल्कोहल का मतलब हो गया OH। एथिल एल्कोहल का प्यारे बच्चों फार्मूला आ गया। का अणुभार बराबर क्या हो जाएगा? कितने कार्बन है? 2। तो 2 गुणे एक कार्बन का परमाणु अणुभार कितना होता है प्यारे बच्चों? 12। हाइड्रोजन का कितना होता है? 1। तो 5 हाइड्रोजन है तो 5 गुणे 1। पर प्यारे बच्चों, यहाँ पर 5 है और 1 यहाँ भी है। 5 1 6। 6 गुणे 1 कर देंगे। प्लस ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का कितना होता है प्यारे बच्चों? 8 दूना 16। 12 दूना 24 प्लस 6 प्लस 16। 24 में 6 को जोड़ेंगे 30। 30 में 16 को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 46। तो ये आ गया हमारा
एथिल एल्कोहल का अणु भार। अब हम जो है जल के मोलों की संख्या निकालेंगे और फिर एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या। तो सबसे पहले हम जो है जल के मोलों की संख्या निकाल लेंगे। प्यारे बच्चों, जल के मोलों की संख्या, जल के मोलों की संख्या जल के मोलों की संख्या बराबर होगा जल का भार बटा जल का अणुभार, जल का अणुभार, जल का अणुभार। तो प्यारे बच्चों, जल का भार कितना दिया गया है? 72। जल का अणुभार कितना है? 18। जल का अणुभार कितना है प्यारे बच्चों? 18। तो इसको जो है कैंसिल करेंगे, इसको हम क्या करेंगे? कैंसिल करेंगे। तो कितनी बार जाएगा? 18 के 18, 18 दूनी 36, 18 तियाँ बोलो 18 तियाँ 54, 18 चौक 72, 18 चौक 72। तो प्यारे बच्चों, जब 18 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा? 4। कितना आया? 4। तो जल के मोलों की संख्या कितना आ गया? 4। अब हम किसके मोलों की संख्या निकालेंगे? एथिल एल्कोहल के, एथिल एल्कोहल के। प्यारे बच्चों, किसका निकालेंगे? एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या। एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या बराबर क्या होगा प्यारे बच्चों? एथिल एल्कोहल का भार बटे एथिल एल्कोहल का अणुभार। तो प्यारे बच्चों, एथिल एल्कोहल का भार कितना दिया गया है? 92 बटा अणुभार, अणुभार कितना है? 46। कितना है प्यारे बच्चों? 46। तो प्यारे बच्चों, 46 से 92 को कैंसिल करेंगे। 46 दूना 92, 46 दूना 92। तो प्यारे बच्चों, एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या कितना आ गया? 2। अब प्यारे बच्चों, हमें कहा था क्वेश्चन दोनों का मोल प्रभाव ज्ञात कीजिए। तो पहले हम जल के मोल प्रभाव निकालेंगे। जल का मोल प्रभाव, जल का मोल प्रभाव बराबर होगा जल के मोलों की संख्या बटे बिलियन के मोलों की संख्या। इसका मतलब क्या है? जल की मोलों की संख्या। तो प्यारे बच्चों, जल हमारा क्या है? विलायक है। एथिल एल्कोहल हमारा क्या है? विलेय। तो विलायक के मोलों की संख्या को हम किससे लिखते हैं? कैपिटल एन से। यहाँ पर हम लिख सकते हैं जल के मोलों की संख्या को कैपिटल एन और विलेय की मोलों की संख्या को स्मॉल एन लिख सकते हैं। प्यारे बच्चों, क्या लिख सकते हैं? स्मॉल एन। स्मॉल एन बराबर आ गया था मेरा 2, कैपिटल एन बराबर आया था हमारा 4। तो प्यारे बच्चों, जल का मोल प्रभाव बराबर जल के मोलों की संख्या बटे जल के मोलों की संख्या प्लस एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या। तो प्यारे बच्चों, जल के मोलों की संख्या कितना आया था? जल के मोलों की संख्या हमारा 4 आया था। तो 4 बटा जल के मोलों की संख्या 4 प्लस एथिल एल्कोहल के मोलों की संख्या 2। 4 बटा 4 2 6। 6 में हम 4 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों? 0 दशमलव लगाएंगे तो यहाँ पर एक 0 बढ़ाएंगे। 6 के 36, 6 के 36, फिर बचा 4, फिर 6 के 36, फिर 6 के 36, फिर 6 के 36 जाता रहेगा प्यारे बच्चों। तो इस प्रकार से जब भाग जाता रहे 5 से अधिक हो तो आप एक बढ़ा के छोड़ दीजिए। आप लिख सकते हैं 0.667। प्यारे बच्चों, क्या लिख सकते हैं? 0.667। ये आ गया हमारे जल का मोल प्रभाव। अब प्यारे बच्चों, हम किसका निकालेंगे? एथिल एल्कोहल के मोल प्रभाव। एथिल एल्कोहल
का मोल प्रभाज, मोल प्रभाज। प्यारे बच्चों, जल का मोल प्रभाज हमें पता हो गया है। अब बिलियन में हमारे जल है और एथिल एल्कोहल है। जल और एथिल एल्कोहल दोनों के जब हम मोल प्रभाज का योग करेंगे तो बिलियन का मोल प्रभाज आएगा। तो किसी भी बिलियन का मोल प्रभाज कितना होता है? 1 होता है। किसी भी बिलियन का मोल प्रभाज 1 होता है। तो यदि 1 में से आप जो है जल के मोल प्रभाज को घटा देंगे तो आपका आ जाएगा एथिल एल्कोहल का मोल प्रभाज 0.667। आप घटा दीजिए 1 में से। तो प्यारे बच्चों, यहाँ इसमें दशमलव के बाद कोई अंक है नहीं, इसमें दशमलव का अंक है नहीं, तो 1.00 मान सकते हैं आप, -0.667। दशमलव लगा के 0 यहाँ पर बढ़ा सकते हैं, दशमलव लगा के 3 0 माइंड में बढ़ा लीजिएगा। तो जब एक उधार ले जाएंगे लास्ट में होगा 10, 10 में से 7 गए 3, इस 0 के पास बचेगा 9, 9 में से 6 गए 3, इस 0 के पास बचेगा 6, 9, 9 में से 6 गए 3। बच्चों ये उधार दे दिया था तो यहाँ बचा 0, 0 में से 0 हो जाएगा 0, तो 0.33 आ गया, 33 आ गया। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों? तो आप लोग नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, आप लोग जो है नोट कर लीजिए।